नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट देने आया हूं जो कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने हमें मेल के थ्रू मेंशन किए हैं। इन अपडेट के बारे में आप सभी फ्लिपकार्ट सेलर को ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो आइए एक एक करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला अपडेट जो कि फ्लिपकार्ट ने हमें बताया है कि आपको अपने ऑर्डर्स को पैक करते वक्त सेकेंडरी पैकेजिंग में टैक्स इनवॉइस रखना मैंडेटरी है। अक्सर सेलर इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते थे कि हम ऊपर शिपिंग लेबल तो स्टिक कर देते हैं लेकिन टैक्स इनवॉइस हमें रखना है या फिर नहीं रखना, या हमें पैकेट के ऊपर स्टिक करना है या फिर अंदर रखना है। तो सेलर अपने हिसाब से कर लेते थे और इसमें फ्लिपकार्ट का कोई एक्टिव इंटरफेरेंस नहीं था। मतलब जैसा सेलर कर लेता था वैसा ओके चल रहा था। लेकिन अभी फ्लिपकार्ट ने मेल के थ्रू प्रॉपर अपडेट दिया है कि अब सेलर को ऑर्डर पैक करते वक्त सभी ऑर्डर्स की सेकेंडरी पैकेजिंग में टैक्स इनवॉइस को रखना मैंडेटरी है और ये एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से उन्होंने बोला है। फ्लिपकार्ट का कहना है कि अगर सेलर ऐसा नहीं करेगा और उनकी सप्लाई चेन में फ्लिपकार्ट की टीम ने ये नोट किया कि सेलर ने सेकेंडरी पैकेजिंग में टैक्स इनवॉइस नहीं डाला है तो उस केस में फ्लिपकार्ट आपके अकाउंट पर एक्शन ले सकता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा अपडेट जो है वो है पैकेजिंग मटेरियल को ऑर्डर करने से रिलेटेड जो कि आप फ्लिपकार्ट पोर्टल से करते हो। अगर आप ऑनलाइन पैकेजिंग मटेरियल मंगाते हो या फिर जो फ्लिपकार्ट के शिपिंग लेबल जो बारकोड वाले हैं वो फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हो तो आप कुछ टाइम से नोट कर रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट के पैनल से जब आप जो गेट पैकेजिंग मटेरियल वाला ऑप्शन आता है ऑर्डर पेज पर, वहां पर आप क्लिक कर रहे हो तो वहां पर कोई भी पेज ओपन नहीं हो रहा है। वहां पर क्लिक करने पर एरर आ जाता है और सेलर्स जो है कुछ टाइम से मुझे मैसेज के थ्रू भी बता रहे थे कि हम कैसे शिपिंग लेबल को ऑर्डर करें। तो अब इसके बारे में फ्लिपकार्ट ने हमें मेल पर भी अपडेट दिया है कि टेम्पररी जो एसएलसी पोर्टल है वो अनअवेलेबल है, कुछ इश्यूज हैं उसमें। तो फ्लिपकार्ट ने एक लिंक मेंशन कर दिया है जिस पर क्लिक करके आप पैकेजिंग मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हो। तो उस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको पैकेजिंग मटेरियल को प्रोक्योर करने में दिक्कत हो रही है फ्लिपकार्ट पोर्टल से तो आप उसका यूज करके फ्लिपकार्ट पर पैकेजिंग मटेरियल या शिपिंग लेबल को ऑर्डर कर सकते हो। तीसरा जो अपडेट है, बेसिकली तीसरा अपडेट नहीं है, तीसरा एक काइंड ऑफ वार्निंग है जो कि फ्लिपकार्ट ने हम सभी सेलर्स को दी है। फ्लिपकार्ट का कहना है कि आप सेलर सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन इसका आप कुछ भी मिसयूज मत कीजिए। मतलब फ्लिपकार्ट ने 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पहला, फ्लिपकार्ट ने मेंशन किया है अवॉइड डुप्लीकेट टिकट्स। देखो, ये बहुत बार होता है कि हम लोगों के साथ जब कोई इशू आता है ना फ्लिपकार्ट पर, तो हम फ्लिपकार्ट पर मल्टीपल टिकट जो है वो रेज कर देते हैं। मतलब हमें लगता है इससे जो इशू है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मतलब फ्लिपकार्ट ने भी क्लियरली कह दिया और मैं भी आपको पहले भी कहता आया हूं कि कभी भी डुप्लीकेट टिकट क्रिएट करने से मैटर जल्दी रिजॉल्व नहीं होता। आपका अगर मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो एग्जिस्टिंग टिकट पर या फॉलो अप के लिए रिक्वेस्ट डालें या उस टिकट को क्लोज मत होने दें, ओपन रहने दें, लेकिन आप डुप्लीकेट टिकट क्रिएट मत करें। दूसरा जो पॉइंट मेंशन किया है वो है टिकट रेलेवेंस। मतलब फ्लिपकार्ट ने कह दिया है कि सेलर जब टिकट डाल रहा है तो वो जेन्युइन और अनरिजॉल्व्ड केसेस के ही टिकट डाले। मतलब ऐसा नहीं है कि सेलर सपोर्ट पर आप इजीली टिकट डाल सकते हो तो बिना किसी रीजन के आप टिकट डाल दो। कोई जेन्युइन रीजन हो तभी आपको टिकट डालना है। मतलब टिकट रेलेवेंसी शुड बी देयर। तीसरा जो पॉइंट मेंशन किया है वो है रिस्पेक्ट सपोर्ट्स टीम टाइम। मतलब जो टाइम आपको दिया गया है टिकट रिजॉल्व करने के लिए, उस टाइम के लिए आपको पेशेंस रखना है। और अगर आप सेलर सपोर्ट से भी बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके चिल्लाने से या आपके गुस्सा करने से जो सपोर्ट है वो आपके फेवर में हो जाएगा और आपकी जो सेलर सपोर्ट वाले हैं वो जल्दी सुन लेंगे। आपको अपनी तरीके से रिस्पेक्टफुली एंड पोलाइटली ही बात करना है जो सेलर सपोर्ट के स्टाफ है, जिससे कि एक बेटर इकोसिस्टम बन सके। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो टाइम आपको दिया जा रहा है आपको उतना पेशेंस रखना है और पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली सेलर सपोर्ट स्टाफ से बात करनी है। तो ये 3 पॉइंट्स फ्लिपकार्ट ने मेंशन किए और ये भी मेंशन किया है कि आपको इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं रखते तो आपके लिस्टिंग लेवल, अकाउंट लेवल एक्शन हो सकते हैं।
लेकिन यहां पर मैं फ्लिपकार्ट से भी एक चीज मेंशन करना चाहता हूं। जो यहां पर आपने बताया है कि सेलर को जो टाइम आप बता रहे हैं उतना वेट करना पड़ता है, तो पता है आपके पैनल पर होता क्या है कि जब उतना टाइम सेलर वेट कर लेता है ना, तो आप बहुत बार टिकट पे टाइम ही अपडेट कर देते हो। मतलब आज मैंने कोई टिकट क्रिएट की और उसमें आपने 48 आवर्स का टाइम मांगा, और परसों मैं जब देखता हूं तो वहां पर फिर वो एडिशनल 48 आवर्स का जो टाइम है वो अपडेटेड होकर आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा रेयरली होता है, ऐसा काफी बार देखा गया है। बहुत सारे सेलर्स मुझे मैसेज भी करते हैं कि हमारा जो टिकट है हमने इतने दिन से हमारा चल रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट का अभी तक कोई भी रिजोल्यूशन नहीं है। मतलब आप क्लेम वाले जो इश्यू होते हैं उनको तो जल्दी रिजोल्व कर देते हैं, लेकिन कभी कभी सेलर के साथ जो अकाउंट लेवल इश्यूज आते हैं उसमें आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पर हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर सेलर जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जितना आपका रिस्पॉन्स लेट होता है वो तब तक परेशान रहते हैं। तो आपको उसमें थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि अगर कोई सेलर अकाउंट लेवल आपसे कोई इश्यू पूछ रहा है या फिर उनके अकाउंट टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है, कोई लिस्टिंग ब्लॉक कर दी गई है जिसकी वजह से उनकी सेल्स हैम्पर कर रही है, तो आपको ऐसे इश्यूज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। मतलब उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। थोड़ा सा इस तरीके से भी सिस्टम आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हम सेलर्स ज्यादा परेशान ना हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही मुझे आपको बताना था तीनों अपडेट्स के बारे में। बाकी जो मेरा ओपिनियन था सेलर सपोर्ट के रिगार्डिंग वो मैंने फ्लिपकार्ट को मेंशन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको अपडेट भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेल करते हैं उनके साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।